Hello everyone. Today we discuss trigonometry functions of complementary angles. Last time हमने डिस्कस किया था trigonometry identities and question based on trigonometry identities. Today we discuss complementary relationship between trigonometry functions. Let's start. Trigonometry function of कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या आप इसको बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस या टी रेशियो फंक्शंस। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए के सामने वाली साइड ए बोल दी, बी के सामने वाली साइड बी एंड सी के सामने वाली साइड क्या बोल दी मैंने, सी बोल दी। क्लियर? ये एंगल थीटा बोला, ये साइड बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपो। लास्ट टाइम हमने पढ़ा साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, साइन थीटा सी बाई बी, कोस थीटा ए बाई बी, टेंजेंट थीटा सी बाई ए। लिख सकते हैं सभी, कोसिकेंट थीटा बी बाई सी, सीकेंट थीटा बी बाई ए, कोट थीटा ए बाई सी। क्लियर यहां तक? अब उसके बाद देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब मैं बात कर रहा हूं एंगल ए यानी 90 माइनस थीटा की। क्लियर? बताओ मुझे जल्दी से, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये साइड काम करेगी बेस और ये साइड परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, ए बाई बी, कोस 90 माइनस थीटा सी बाई बी, टेंजेंट 90 माइनस थीटा ए बाई सी। लिख सकते हैं सभी, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा बी बाई ए हो जाएगा, सीकेंट 90 माइनस थीटा बी बाई सी हो जाएगा, और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर? क्या नोट करना हमको यहां से देखो, हमको जो नोट करना है साइन 90 माइनस थीटा एंड कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ए बाई बी, दोनों को इक्वल रखो। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। देखो ध्यान से, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन और कोस के अंदर कॉम्प्लीमेंट रिलेशन, टेंजेंट और कोट के अंदर कॉम्प्लीमेंट रिलेशन बन रहा है हमारा, और या कोसिकेंट और सीकेंट के अंदर। देखो ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा ए बाई बी, कोस थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा सी बाई बी, तो कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन और कोस में क्या बन गया आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। अच्छा, टेबल याद किया होगा आप लोगों ने, 0 30 45 60 एंड 90। साइन और कोस की मैं एक बार आपको यहां से भी शो कर देता हूं। 0 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2, साइन 91। देखो 90 का रिलेशन बोल रहा हूँ, तो साइन जो 0 पर है वो कोस 90 पर होगा, तो कोस 90 कोस 0 कितना हो जाएगा 1, 30 पर यहाँ पर 60 वाला रूट 3, 45 45, 60 पर 30, 90 का रिलेशन है 1 और कोस 90 कितना हो जाएगा। यहाँ से भी आपने टेबल में देखा होगा, जो साइन 60 है वो कोस 30 है। बस इसी को बोल रहे हैं हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बिटवीन टी रेशियो फंक्शन। किस किस का, साइन और कोस
टेंजेंट एंड कोट, कोसिकेंट एंड सीकेंट। क्लियर? क्वेश्चंस देखते हैं अभी हम इसके ऊपर। क्या है ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, टेंजेंट 90 minus theta is equal to cot theta and cot 90 minus theta is equal to tangent theta। लर्न हो गई होंगी सभी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे आसान सवाल, sin 10 डिवाइडेड बाय cos 80, sin 10 डिवाइडेड बाय cos 80। साफ साफ दिखाई दे रहा हमें, sin और cos 90 का रिलेशन, 10 एंड 80, 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है 10 और 80। तो आपको क्या करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक को चेंज कर लेना है। sin 10 को मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 80 डिवाइडेड बाय cos 80, 10 को लिख सकते हैं 90 माइनस 80। क्या हो गया हमारे पास, sin 90 माइनस थीटा भी हमने पढ़ा, तो ये हो जाएगा cos 80 डिवाइडेड बाय cos 80, इतना रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, secant 20 डिवाइडेड बाय cosecant 70 प्लस sin 59 डिवाइडेड बाय cos 31। क्लियर? बिल्कुल सेम सवाल है फर्स्ट की तरह। सीकेंट और कोसिकेंट में इंटीग्रेशन, साइन और कोस 90 का रिलेशन, एक को चेंज करना है, किसी को कर लो, दोनों में रिलेशन है, एक को चेंज करते हैं। सीकेंट 20 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 70, कोसिकेंट 70 प्लस साइन 59 को लिख लो 90 माइनस 31, यहां से आपको पता चल जाएगा क्या लिखूं इसका, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। सीकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 70 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट 70 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, cos 31 डिवाइडेड बाय cos 31, 1 प्लस 1, कितना रिजल्ट आ जाएगा 2। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो बड़े आपको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, या तो आप इसको ऐसे लिख लो cos 90 माइनस थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा, या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। स्क्वायर में भी सेम ट्रिग्नोमेट्री रूल्स फॉलो करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस cot 75 plus cos 75 in terms of angle, in terms of angle between 0 to 30, cot 75 प्लस cos 75, 0 to 35 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना हम लोगों को, कर देंगे बड़े आराम से। वही cos cot 75 को 90 माइनस 15, 90 माइनस 15, cot 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा प्लस cos साइन, खत्म।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin 3a is equal to cos a minus 26, 3a is acute, find angle A. Find angle A. Sin 3a is equal to cos a minus 26, find angle A. हाँ जी, कैसे करें? बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए आपकी बुक में। साइन थीटा एक तरफ कोस है, हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, अभी कंपेयर नहीं हो सकता, एक तरफ साइन एक तरफ कोस है, किसी एक को चेंज कर लो। इसको लिख सकता हूँ बेटा साइन 3a को कोस 90 माइनस 3, कोस 90 माइनस थीटा, रिवर्स साइड, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू कोस a माइनस 26। कंपेयर कर दिया, कंपेयरिंग 9 माइनस 3a इट इम्प्लाइज, ऐसे कैंसिल नहीं करना कुछ, a माइनस 26 माइनस 4a माइनस 26 माइनस 20, सो 4a इज इक्वल टू 90 एंड 26 116 और a इज इक्वल टू 29 आपका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, if ABC are interior angle of a triangle, ABC are interior angle of triangle, show that tangent A plus C by 2 is equal to cot B by 2. Try this. If ABC are interior angle of triangle, कर लिया होगा सभी ने। ABC अगर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। जैसा भी आपको दिल करे, या तो B की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो या A प्लस C की वैल्यू कर देता हूँ मैं। A प्लस C इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस B, यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ पर अगर पुट करूँगा तो टेंजेंट A प्लस C 180 माइनस B डिवाइड बाई 2, क्या प्रूव करना है? कोट B बाई 2। क्लियर? देखो सॉरी, टेंजेंट 180 बाई 2 90 माइनस B बाई 2 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? B बाई 2। प्रूव क्या करना हो तो भैया कोट 90 माइनस B बाई 2 क्या होता है? टेंजेंट 90 माइनस थीटा, कोट थीटा। क्लियर? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that क्वेश्चन, if secant 2a, सेम क्वेश्चन है, secant 2a is equal to cosecant a minus 42, find angle A। secant 2a is equal to cosecant a minus 42, find angle A। secant और cosecant है, किसी एक को चेंज कर दे। इसको मैं लिख सकता हूँ cosecant 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cosecant a माइनस 42। क्या दिक्कत है? secant थीटा को लिख दिया, cosecant 90 माइनस थीटा। कंपेयर कर दे दोनों साइड,
90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 42 माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 132 हो जाएगा। सॉल्व कर लो। a इज इक्वल टू a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 4 जा a इज इक्वल टू 44। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कोसिकेंट 65 प्लस थीटा माइनस सीकेंट 25 प्लस थीटा माइनस टेंजेंट 55 प्लस थीटा सॉरी 55 माइनस थीटा प्लस कोट 35 प्लस थीटा। क्लियर। सोल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों को। थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। कोसिकेंट और सीकेंट गड़बड़ किया हमने कुछ ना कुछ, यहाँ पर माइनस करते हैं। ठीक है। कोसिकेंट और सीकेंट का रिलेशन होता है, टेंजेंट और कोट का रिलेशन होता है। ठीक है। फर्स्ट थिंग तो हमें ये दिखाई, क्या दोनों में 90 है? बिल्कुल है। 65 प्लस थीटा और 25 में दोनों का सम करो 90 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर टेंजेंट और कोट 55 माइनस थीटा 35 प्लस थीटा 55 35 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, वहां पर भी सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। करते हैं सोल्व। एक को चेंज करेंगे। अच्छा इसको कोसिकेंट 90 माइनस 25 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। देखो 90 माइनस 25 65 माइनस माइनस प्लस थीटा। कैसे आइडिया है? दोनों का सम 90 था तो दिस वन इज, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है तो x इज इक्वल टू 90 माइनस वाई रहा होगा। माइनस एज इट इज टेंजेंट, इसको लिखेंगे हम लोग 90 माइनस 35 प्लस थीटा। वहां से देख लो। और दूसरे को चेंज नहीं करेंगे, कोट 35 प्लस थीटा। क्लियर। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा सीकेंट 25 माइनस थीटा माइनस क्या लिखा हुआ? सीकेंट 25 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? कोट 35 प्लस थीटा, और क्या लिखा हुआ? प्लस कोट 35 प्लस थीटा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉल्व करने पर क्या जाएगा आपका? 0 इज योर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है टेंजेंट 18 टेंजेंट 35 टेंजेंट 60 टेंजेंट 72 टेंजेंट 55 वैल्यू फाइंड। हमें किसकी वैल्यू पता है? टेंजेंट 60 हमें पता है। 18 35 72 पेयर बनाते हैं ना। देखो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन 18 एंड 72 90 35 एंड 55 90। एक को चेंज कर लेंगे, 18 को चेंज कर रहा हूँ। टेंजेंट 18 को कर सकता हूँ पेयर किसके साथ है? 72 90 माइनस 72 30, इस पेयर में 35 को चेंज करता हूँ 90 माइनस 55 टेंजेंट 60 √3 टेंजेंट 72 एज इट इज टेंजेंट 55 एज इट इज। ठीक है। टेंजेंट 9 तो ये हो गया है कोट 18 कोट 55 √3 सॉरी 72 होगा ना, 18 क्यों होगा? टेंजेंट 90 वर्सेस कोट टेंजेंट 72 टेंजेंट 55
कोट 72 टेंजेंट 72 रेसिप्रोकल दोनों की मल्टीप्लाई 1, कोट 55 टेंजेंट 55 रेसिप्रोकल दोनों की मल्टीप्लाई 1, क्या आंसर आ जाएगा आपका √3 आ क्या जाएगा √3। आप यहाँ से ये बात याद भी रख सकते हैं, टेंजेंट पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मल्टीप्लाई में आते हैं दोनों की मल्टीप्लाई बनाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ टेंजेंट 7 एंड टेंजेंट 83 वही तो है, तो दोनों की मल्टीप्लाई 1 आई थी ना, यहाँ से दोनों की मल्टीप्लाई और कॉम्प्लीमेंट्री है टेंजेंट टेंजेंट, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज करूंगा टेंजेंट 7 को मैं लिख सकता हूँ कोट 83 और टेंजेंट 83 रेसिप्रोकल है, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर? तो यानी टेंजेंट थीटा टेंजेंट 90 माइनस थीटा दोनों की मल्टीप्लाई इतनी आती है। क्लियर? रेसिप्रोकल है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्लियर? ये कर लेंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं, देख लो इसको एक बार। नेक्स्ट टॉपिक इज यहां से जो आपका टॉपिक है 10th CBSE तक का आपका कवर हो जाता है। उसके बाद NTSC के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा कंपटीशन कॉर्नर, वो देखेंगे आप लोग। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टी रेशियो फंक्शन, साइन ऑफ टी रेशियो फंक्शन। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हमने ड्रॉ किया था। रेडियस r लेंगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा r0, बट हमने 1 ले रखी है तो आप 1 से ही कर लें। 1 0 0 1 -1 0 0 -1, ये कोई एंगल है थीटा, कहीं ना कहीं जाके कट करेगा सर्कल को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बोल दिए एक्स वाई। तो मैंने आपको बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस और कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। बताया कि ये बात, रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव लेंथ है। अब बात करते हैं, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज लेंथ। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां होगा हमारा 0 to 90, सेकंड 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, उसके बाद तो वही सर्कल दोबारा शुरू हो जाएगा। कोई आपको बोलता है 390 साइन 390 मीनिंग इज इक्वल टू साइन 30, 360 फिर 30 जाओगे सेम एंगल आएगा, तो सब सेम रहेगा। क्लियर? क्वाड्रेंट्स की बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले बात कर रहे हैं हम लोग साइन। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पॉजिटिव, रेडियस भी पॉजिटिव, y बाय r। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। बात आई समझ? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल डालोगे, y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा नहीं रहेगा, तो की तरफ यहाँ से यहाँ होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू y बाय r, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट कोई भी एंगल डालो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, तो cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r, तो cos थीटा भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। 0 to 90 अगर हमने टेबल भी याद कर रखी है 0 to 90, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। साइन पॉजिटिव cos पॉजिटिव। टेंजेंट साइन बाय cos होता है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, तीन फंक्शन पॉजिटिव। कोसेकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल, पॉजिटिव रेसिप्रोकल पॉजिटिव, सेकेंट थीटा भी पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल होगा, और कोट थीटा भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये बात हमने टेबल में भी देखी, जो हमने टेबल रन की 0 to 90, और यहाँ से हमें समझ गया एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव कोस पॉजिटिव, साइन बाय कोस टेंजेंट पॉजिटिव, सभी के रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। क्लियर?
नेक्स्ट आराम से देखो, आराम। सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 to 180। अच्छे से समझ लेना इसको, क्योंकि 90 तक तो हमें पता है, फिर हमें उसके बाद की वैल्यू साइन 330 की बात करेंगे, सभी रिडक्शन वैल्यू की बात करेंगे, कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में बात साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर। सेकंड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। कोस, अब मान लो बात कर रहे हैं कोस 135, कोस 135 आपका ये एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक। इस पॉइंट पर जब आप एक्स कोऑर्डिनेट चेक करोगे तो एक्स क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव, एक्स बाई आर करोगे, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स बाई आर करोगे तो आपका कोस क्या आ जाएगा, नेगेटिव। साइन पॉजिटिव, सेकंड में कोस नेगेटिव, टेंजेंट तो साइन बाय कोस होगा, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो पॉजिटिव रेसिप्रोकल पॉजिटिव, सीकेंट नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव, और कोट भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम लोग। 182 to 70। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव, वाई एक्सिस भी नेगेटिव। देखो एक्स भी नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव, तो साइन थीटा वाई बाई आर नेगेटिव हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा ना हमेशा। कोस थीटा एक्स बाई आर, एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव। टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। कोसिकेंट थीटा नेगेटिव, नेगेटिव, सीकेंट थीटा भी नेगेटिव, और कोस थीटा तो कोस थीटा बाय साइन थीटा बोल दो, ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल, ये क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ साइन थीटा वाई बाई आर, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस नेगेटिव, साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कहने का मीनिंग क्या है, साइन के अंदर आप 280 एंगल डाल रहे हो, 280 एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वो नेगेटिव करेगा। क्लियर। कोस थीटा एक्स बाई आर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है। टेंजेंट थीटा नेगेटिव हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, नेगेटिव बाई पॉजिटिव। कोसिकेंट थीटा भी नेगेटिव, सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और कोट थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, याद करने का तरीका है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, after school to college. A means all positive, S means sin cosecant positive, T means tangent and cot positive, and C means cos and secant positive. ये आपको अच्छे से समझ लेना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर। ओके।